हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस सुबह उठ गए, 5 बजे उठ गए थे और उठने के बाद ना मैं पानी भी चला दी हूँ और बर्तन साफ़ कर ली हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है। अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, पानी चल रहा है। घर बंद है क्योंकि सभी लोग सोए हैं। अभी पानी चल रहा है और इसको भर करके मैं नहाऊंगी इसलिए कि हो सकता है ना कि हमको जाना पड़े, मतलब गांव पे। तो अभी अब क्या ही बताएं। चलिए, जब मैं चलूँगी तो आप लोग खुद ही देखेंगे। पहले मैं नहा लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद ना अभी जो है कि देख रहे हैं कि वो लोग जो है अभी लेटे ही हैं। 7 बज गया है, अभी उठे नहीं हैं। अब चलते हैं चाय बनाने, बालों को सुखा लेंगे तब। तो बाल सुखा रहे हैं अभी सूखा नहीं है, सूख जाएगा तब। तो गाइज मैं अपने किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने दूध रख लिया है। नहाने के बाद मुझे चाय चाहिए था। आज के डेट में डेली ऐसा नहीं होता है। डेली तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। मतलब नहाना धोना या फिर और कोई काम होता है। और लेकिन आज जो है कि आज जाना था तो आज गए नहीं, कैंसिल हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो है कि मैं दूध रख दी हूँ, चढ़ा दी हूँ। कल का मैं खरीद करके लाई थी दूध 10 रुपए का, तो उसी से मैंने 1 कप चाय बना करके मैंने पी लिया था। उसके बाद जो है कि 2 कप बनाने के लिए आज मैंने रख दिया था आधा दूध और उसको मैं गर्म कर दी थी। तो यहाँ पर जो है कि मैंने रख दिया है, चढ़ा दिया है और इसमें जो है कि थोड़ा खौल जाएगा। उसके बाद जो है कि मैं अदरक को मतलब कुटाई करूंगी। अदरक जो है कि कूटने के बाद गाइस मैं डालूंगी नहीं अभी, क्योंकि मैं यहाँ का मैं कंडीशन आप लोग को बताती हूँ कि अगर मैं पहले अदरक डाल देती हूँ और चाय पत्ती चीनी वगैरह सब साथ में डाल दूंगी तो फट जाएगा दूध। तो इसलिए बहुत सावधानी से मुझे यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो मैं पहले जो है कि चीनी और चाय पत्ती पहले दूध खौलाने के बाद मैं डालती हूँ। और वो जो थोड़ा बहुत खौल जाता है, यानी चीनी और चाय पत्ती दूध खौलने के बाद गाइस बाद में मैं अदरक डालती हूँ, फिर उसको खौलाती हूँ काफी समय तक। तब जाकर के चाय जो है कि अच्छा बनता है। और वैसे भी कई बार का बहुत जब से आई हूँ मैं यहाँ पर 5-6 साल हो गया रहते हुए, और 5-6 साल में मतलब कि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। हर तरह से चाय बना करके मैंने देख लिया कि किस तरह से फटता है, किस तरह से नहीं फटता है। तो गाइस अगर मैं गुड़ का जो है कि खीर भी बना करके खाना चाहूंगी ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि गुड़ जो है कि पता नहीं क्यों गुड़ था। मेरा एक बार तो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। और यहाँ सभी लोग उठ गए हैं। बाबू के पापा नहा रहे हैं अंदर, उधर मोबाइल नहीं ले जाएंगे। ब्रश कर लो, कर लो। या 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 या। 7:30 बज गया है। अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है कि चलेंगे। क्या बताएं, गुस्सा आ रही है मुझे। मेरा बोलने का मन नहीं हो रहा है। यहाँ दाल चढ़ा दिए हैं और जानते हैं क्या हुआ है। बाबू के पापा पहुँचाने वाले थे गांव पर, तो हम लोग जाने वाले थे और तैयार तो हो ही गए थे। और तैयार होने के बावजूद भी उनको फ़ोन आ गया है उनके हॉस्पिटल से, तो उनको तुरंत जाना पड़ा है। 7:30 बजे वो निकल गए हैं। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं कपड़ा वगैरह चेंज करूँ और तैयार हो जाऊँ, तो चले गए हैं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा घर पे बात की हूँ। बात करने के बाद मम्मी से अपने घर पे। और मेरा बाबू भी देखिए यहाँ पर खेल रहा है, इसलिए क्योंकि आज तो स्कूल जाना नहीं है। तो क्या किया जाए, अपना आप खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे और घर पे ही रहेंगे। डेली तो यही हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, कल जाना है पर मैं नहीं जाऊंगी। कल कंफर्म है, मैं नहीं जाऊंगी। कंफर्म ये है कि वहाँ पर जो मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है ना, उजड़ने वाला घर छत्तर छाए, तो वो कल उजड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन। क्योंकि कल मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, तो फिर हम नहीं ना छोड़वा सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो अभी दाल चढ़ा दिया है मैंने, सीटी लग जाएगा। क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो?
तो दोस्तों मैंने खाना वगैरह खा लिया है, दाल मैंने बना लिया था, तो मैं आज ना बताऊँगी आप लोगों को एक बात, बड़ी दिमाग खराब हो जाता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है मेरा ये सोच करके कि दाल से पीछा नहीं छूट रहा है, ना इस घर से पीछा छूट रहा है और ना ही दाल से। दाल क्या है कि दाल का मैं हिस्ट्री बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं बचपन में मेरे घर पे इतना दाल बनता था, डेली दाल बनता था, दाल चावल सब्जी रोटी। और मैं नन्हे नन्हे मतलब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे बनाना ही पड़ता था। मैं लगभग 10 साल की थी तभी से मैं खाना पीना बनाना शुरुआत कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है 1998 में ही चली गई थी खेत पर, यानी कि खेत पर रहने लगी थी, और पापा भी वहां आना जाना हो गया था। यानी कि उसके पहले जो 1998 के पहले जो है अ, दादाजी बहुत साल पहले ही गुजर गए थे, यानी कि 92 के लगभग में। उसके बाद जो है कि खेती बाड़ी का काम जो है कि कोई और करने लगा था, करते करते कागज जो कागज पत्तर होता है खेत का, तो वो हड़पने के चक्कर में थे, तो वो लोग मतलब कि वही लोग करते थे। तो फिर हमारे मम्मी पापा को ये ख्याल आया कि मेरा इतना जमीन है चला जाएगा। मेरी मम्मी पापा चले गए वहां पर, और मैं सबसे छोटी थी। सबसे छोटी नहीं थी, मतलब कि मैं तीसरे नंबर पर थी, और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है। तो उस टाइम पे ये हो गया कि जब चली गई तो फिर खाना बनाने का काम जो है कि मुझे मिल गया। और खाना में धीरे धीरे जैसे तैसे आता था, वैसे वैसे मैं सीखती जाती थी। उसके बाद क्या होता है कि मम्मी मम्मी मेरी जब वहां पे चली गई तो फिर मैं अकेले पड़ गई। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, खाना तो बनाना है और खाना भी है, सबको खिलाना भी है। तो उसके बाद जो है कि मेरे पापा कुछ दिन यहीं रहने लगते थे, यानी कि काम भी करते थे, तो उनको हमारे घर पे ही रहना था, तो वहां रात नहीं गुजारते थे। बहुत कम से कम 10 किलोमीटर दूर है हमारा खेत वहां से, तो वहां जाना पड़ता था। पहले के जमाने में मतलब ऑटो ऑटो से जाते थे, ऑटो भी नहीं चलती थी, टेम्पू चलता था, जिसको उस समय गणेश जी बोला जाता है। तो क्या होता था कि उससे अपना वो लोग चले जाते थे, मम्मी पहुंचा देते थे पापा, और पापा हम लोग के पास रहने लगते थे, काम भी करते थे, सारे भाई बहन पढ़ाई लिखाई करते थे। अब क्या होता है कि दाल दाल तो डेली बनता था, दाल चावल सब्जी रोटी मुझे बनाना पड़ता था, वो भी चूल्हे पर। चूल्हा जो है कि पुताई लिपाई पुताई करते थे, और कभी मिट्टी से करते थे, कभी गोबर से करते थे, और बड़ा सा दरवाजा जैसे वो जमीन था, यानी कि जिसको बोलते हैं द्वार बोलते हैं, तो उसको मतलब इतना जमीन था, खाली पड़ा था, तो उसको झाड़ू लगाना होता था। यानी बचपन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि गांव घर में कैसा जमीन जायदाद होता है। छोटे से घर रहेंगे और घर के सामने ढेर सारा जमीन, आपको फ्लैट ही मतलब एकदम पूरा प्लाट दिखेगा। तो उस तरीके से था, उसको लिपाई पुताई भी मेरी दादी थी, तो दादी रहती थी, हम लोग के साथ में ही रहती थी। और उसके बाद गाइस मेरे पापा क्या करते थे, मुझसे दाल जरूर बनवाते थे, चाहे कुछ भी, लेकिन मैं खाती क्या थी, सब्जी चावल रोटी ये सब सारी चीजें खा लेती थी। बाकी सब लोग दाल खाता था। दाल से यार दिमाग खराब हो जाता है मेरा दिमाग। ए लड़के बाहर नहीं जाना है, पानी। हम इधर, आप लोग क्या बताएं, मार देंगे अभी, अंदर चलो, बारिश हो रहा है ज्यादा, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। मैं पहले दिखा देती हूँ। देखिए बाहर जा रहा था तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना, मुझे बात को काटना पड़ता। मत जाओ ना, एकदम समझ में नहीं आता है क्या। बारिश हो रहा है, भला अच्छा हुआ कि मैंने कपड़ा उठा लिया। तो इसको हटा दो टिटू, अभी वीडियो बना रहे हैं, प्लीज हटा दो। हाँ क्या। तो उसके बाद जो है कि वो दाल बनवाते थे। अच्छा, अब ये जो है कि ये चीज समझ लीजिए कि मेरे पापा 2003 में खत्म हुए, ठीक है। उसके बाद जो है कि धीरे धीरे थोड़ा सिचुएशन बदला, और उसके बाद पापा मेरे एक्सपायर हो गए 2003 में। तो फिर थोड़ा बहुत खाने अपने मर्जी से बनने लगा, कि मतलब जो भी मन करे वो बना लो, सब्जी रोटी जो भी मैं बना देती अपने मर्जी से, वो खा लेते थे। लेकिन 2017 में जब मैंने शादी अपने मर्जी से कर लिया इनसे, तो क्या होता है जानते हैं, मतलब कि मैं अगर काबली चना भी अगर मैं अपने लिए सब्जी चावल या छोले चावल जो भी कुछ बनाए, रोटी सब्जी चावल जो भी है, लेकिन दाल बनाना पड़ेगा इनके लिए। ऐसा फिर कंडीशन हमारा ये चलने लगा कि इनके लिए बनाओ दाल।
अच्छा, वो दाल बनाते 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 अब आज का सिचुएशन ये है कि अब इनके लिए बनाओ, मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा जो है कि दाल बिना कुछ खा नहीं सकता है। और अब जो है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अब दाल के सिवा और कुछ बना सकूं और खा सकूं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ना इस बात के लिए कि दो सोच लीजिए कि आदमी 10 साल की छोटी सी बेटी कितनी बड़ी होती है, और गांव घर में आज भी काम करते हैं। गाइज, आप लोग को भरोसा हो या ना हो, विश्वास हो या ना हो, ऐसा होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि गांव घर में मतलब कि बहुत बचपन से ही काम करते हैं लोग, और छोटे छोटे बच्चियां जो होती हैं वो काम करते हैं। हालांकि मेरा गांव घर तो नहीं था, लेकिन जो है कि बहुत हाई फाई फैमिली से तो थी नहीं मैं, लेकिन फिर भी जो है कि काम करना पड़ता था। लोग एक होता है ना कि मानसिकता जो ऐसा चेंज कर देते हैं कि लड़कियों को बहुत दब के रहना चाहिए, लड़कियों के मतलब किसी से खुल के बात नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका से, मतलब किसी से जबान लड़ा करके बात नहीं करनी चाहिए। ये चीज संस्कार दिया जाता है, और उसी में मतलब अपने आप को वो शोषित, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुद से शोषित करने लगते हैं। जैसे मैं अपने आप को भी मैं कभी खुल करके नहीं रही हूँ बचपन से लेकर के, और वही चीज एक हमको मेरे मानसिकता में बन गया है। और निकलने का तो प्रयास मैं कर लेती हूँ, इतना नहीं है कि नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब जो है कि अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे हर हाल में ऐसा ऐसा ही रहना है, ये चीज है। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, और हमारा सपोर्ट जरूर से जरूर करिएगा। एक और मैं बताना चाहूंगी कि आज जब मैं सुबह नहाई हूँ, धोई हूँ, तैयार जो हो रही थी मैं, इसलिए क्योंकि मुझे जाना था घर। तो देख रहे हैं कि सुबह से ही बारिश लगी हुई है, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। ठीक है गाइज, बाय बाय। क्यों नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे बताओ? जाओगे बारिश में पानी, चलो चलो बैठा दे तुम्हें, चलो चलो बैठा दे, चलो। खाना नहीं खाएंगे, फोन नहीं देखेंगे? नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, तुम अच्छे बच्चे हो। मना करने पर इतना ये मुझसे झगड़ा कर रहा है मेरा बच्चा, सोना बेटा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं बेटा मेरा सोना, नहीं। चलो तो बारिश में तुमको भिगा दूँ। अच्छा नहीं, आजा आजा आजा, हमारा सोना बेटा है। नहीं नहीं रोते बच्चे, नहीं। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। अभी अभी चलेगा बारिश।